प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान 4th ग्रेड हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट की जो भर्ती आई है 5000 प्लस पदों पर राजस्थान में जो भर्ती आई है ना, उसका पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। उसमें जो पेपर आएगा वो किस टाइप का आएगा। देखो इसका सिलेबस अगर सिंपली बात करें सबसे पहले तो कुल आपके एग्जाम में 85 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 85 क्वेश्चन आएंगे और एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो मतलब ये पेपर आपका 85 नंबर का रहने वाला है साथियों। इसमें एक तो आपका हिंदी है, आपके हिंदी से 50 प्रश्न आने वाले हैं, अंग्रेजी के से 10 प्रश्न आने वाले हैं और 25 प्रश्न है और राजस्थान की संस्कृति बोलियां से आने वाले। तो कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने है। इस पेपर को आप ध्यान से देखो और बताओ कि इस क्लास में से कितने सवाल आपके सही होते हैं। गोल्डन चांस है दोस्तों सरकारी जॉब लेने का, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। तो देखिए क्लास का पहला सवाल पूछा है राजस्थान की संस्कृति और बोलियों से। क्या पूछा है? कोटा और बूंदी क्षेत्र में कौन सी बोली बोलते हैं? ब्रज, मारवा, बागड़ी, मेवाती या हाड़ौती दोस्तों। तो देखो अगर बात करें कोटा बूंदी की तो कोटा बूंदी का जो भूभाग है ना वो किस में आता है? हाड़ौती में आता है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? हाड़ौती बोली बोली जाती है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा, ठीक है। साथ साथ में कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, निम्न में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोलते हैं? जालोर में, अजमेर में, डूंगरपुर में या दोस्तों जैसलमेर में। मतलब राजस्थान में गोडवाड़ी बोली बोलते हैं वो अपने जालोर सिरोही में। तो जो भी जालोर कमेंट कर रहा है, जालोर ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, प्राचीन भारतीय लिपिमाला के लेखक कौन है? कमेंट करेंगे दोस्तों। भारतीय प्राचीन लिपिमाला है, ये किसने लिखी थी दोस्तों? गौरीशंकर ओझा ने, विश्वेश्वरनाथ रेव ने, रामकरण आसोपा ने या मोनी जीन विजय ने दोस्तों। तो लिपिमाला लिखी थी दोस्तों, किसने लिखी थी? गौरीशंकर ओझा ने। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखो राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों? कवि कुशल लाभ ने, जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन ने, सुरेमल मिश्र ने या कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों। तो आपको पता है कि कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया था? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। बट यहाँ पर शब्द है राजस्थानी दोस्तों। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो किया था दोस्तों जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन ने। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। इस क्लास से आपका कुछ भी वार नहीं रहने वाला है, कंप्लीट आपकी तैयारी होने वाली है। इसलिए कह रहा हूं क्लास को ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, ग्रीशियन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? कमेंट करेंगे। ग्रीशियन ने भीली बोली किसे कहा है वो आपको बताना है। वागड़ी को, निमाड़ी को, डिंगल को या दोस्तों आयरवाटी को। तो ग्रीशियन ने भीली बोली कहा है, वो कहा है वागड़ी को। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। अगला पूछा है, रागड़ी किस बोली की बोली है दोस्तों? कमेंट करेंगे। रागड़ी है वो किस बोली की बोली है? मालवी की, मारवाड़ी की, मेवाती की या हाड़ौती की दोस्तों। तो रागड़ी व निमाड़ी है ना, ये दोनों ही क्या है दोस्तों? दोनों ही मालवी की बोलियां हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है या गलत है दोस्तों? हाड़ौती में बोलते हैं, देखिए हाड़ौती में कोटा बोलते हैं, ठीक है। वागड़ी बांसवाड़ा में बोलते हैं, ढूंढाड़ी जयपुर में, मेवाती उदयपुर में। इनमें से बताना है कौन सा असंगत है दोस्तों। तो असंगत कौन सा, फटाफट कमेंट करेंगे। देखो मेवाती उदयपुर में नहीं बोलते हैं दोस्तों, मेवाती अलवर भरतपुर में बोलते हैं। अगर मेवाड़ी होता ना तो उदयपुर राइट है दोस्तों। उदयपुर में क्या बोलते हैं? मेवाड़ी बोलते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है? मेवाती लिखा हुआ है। छोटी सी आपकी भूल आपका नंबर कटा सकती है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें। यहाँ पर ऑप्शन डी आप सबका सही है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया साथियों। अगला सवाल, गोडवाड़ी उपबोली है और राजस्थान की किस भाषा से संबंधित दोस्तों है? मतलब गोडवाड़ी का संबंध किससे हो जाएगा? मारवाड़ी से, हाड़ौती से, ढूंढाड़ी से या आयरवाड़ी से दोस्तों। तो गोडवाड़ी है वो मारवाड़ी की उपबोली है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आप सबका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, देखिए डटकी उपबोली किस भाषा का संबंधित दोस्तों है? यहाँ पर भाषा कौन सी है दोस्तों? डटकी। तो डटकी का संबंध है वो है मारवाड़ी से। ये क्या है? मारवाड़ी की उपबोली होती है डटकी दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, इतलावी
इतालवी विद्वान टेस्टोरी निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? कमेंट करेंगे भाई। टेस्टोरी का योगदान है वो किस क्षेत्र में है दोस्तों? है आर्ट उत्खनन से है, नैणश्री ख्यात का अंग्रेजी में अनुवाद से है, राजस्थान रीति रिवाज का संकलन से है, या राजस्थानी व्याकरण लेखन है पर। तो आपको बताया साथियों कि टेस्टोरी ने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने दोस्तों राजस्थानी व्याकरण पर लेख लिखा था। तो यहाँ पर ऑप्शन आप सबका डी राइट रहेगा। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, रागड़ी व निमाड़ी है ये किसकी उपबोलियां हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रागड़ी व निमाड़ी है ये क्या है दोस्तों? मालवी की उपबोलियां हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया साथियों। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा है साथियों, हाई कोर्ट 4th ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, अगर आपने दोस्तों हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो सतोर श्रेणी पियून का जो भी भर्ती आई है दोस्तों, इसमें पूरा गीता बेस दोस्तों आपको मिलने वाला है। इसमें हिंदी व्याकरण आपको मिल जाएगी, इंग्लिश है और संस्कृत व साहित्य, मतलब कंप्लीट पूरा सिलेबस आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। ऐप का नाम है RP स्टडी दोस्तों। इस तरीके का ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें। इसकी फीस है ओनली फॉर 299 रुपये। ठीक है, 299 में आपको हाई कोर्ट प्यून का पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर पेमेंट किसी और से करना है। कंप्लीट कोर्स मिलेगा, इस कोर्स से बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपने कोर्स पढ़ लिया तो समझो आप क्या है दोस्तों, हाई कोर्ट में प्यून बन गए। ठीक है साथियों, बहुत शानदार वैकेंसी है तो इसको आप जरूर फायदा उठाएं इस वैकेंसी का। अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी है? कमेंट करेंगे। सुधाकर है ना, ये किस शब्द का समानार्थी है? धरती का, चांद का, हवा का या रात का दोस्तों? सुधाकर है वो किसका समानार्थी हो जाएगा? ये है चांद का समानार्थी। किसका समानार्थी है? चांद का समानार्थी दोस्तों। निम्न में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से बताओ सर्प का पर्यायवाची कौन सा दोस्तों नहीं है? व्याघ्र, व्याल, भुजंग, अहि। तो इनमें से सर्प का पर्यायवाची है वो कौन सा दोस्तों नहीं है? फटाफट कमेंट करें सभी साथी। तो यहाँ पर ऑप्शन है व्याघ्र। व्याघ्र है ये सर्प का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सा सीता का पर्यायवाची नहीं है? अब क्या पूछा आपसे, सीता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? जानकी, भूमिजा, हेमा, वैदेही। तो सीता शब्द का पर्यायवाची अगर अपन देखें यहाँ पर तो कौन सा नहीं है? हेमा है ना दोस्तों, हेमा। ये सीता का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला सवाल पूछा है, स्त्री शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तरुण, प्रमदा, ललमा या दोस्तों ललना। तो देखो स्त्री शब्द का पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो देखिए ललाम है ना, ललाम। ललाम है ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों ही स्त्री के पर्यायवाची है। आगे बढ़ते चलो फिर। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? वाणी, वाणी पाणी, ये वीणा पाणिनी या दोस्तों कमला या शारदा। तो कमला है वो अपने सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, हिंदी के क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे, बाकी और भी आगे किस टाइप से आएंगे वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, परवर्ती का विलोम क्या होता है? आवर्ती, निवर्ती, सुवर्ती या संवर्ती? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। परवर्ती शब्द का अगर विलोम अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आएगा बिल्कुल निवर्ती। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं बी सही है। अगला पूछा है दोस्तों, किस विकल्प में विलोम शब्द है ना? विलोम शब्द युग्म है दोस्तों। देखिए असमय, असीम, कुसुम, कुसुंग, सम्मुख, विमुख, सन्यासी, सन्यासी। तो यहाँ पर बताना विलोम शब्द किसमें सही दिए हुए, सही विलोम शब्द किसमें है वो आपको बताना है। फटाफट सभी कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन सी में देखिए सम्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख होता है। ये विलोम शब्द क्या है? बिल्कुल आपका सही है। अगला पूछा है, किस विकल्प में विलोम युग्म सही है दोस्तों? घटना, घटाना, पर्याप्त, पर्याय, निर्मूल, निर्मूल, सापेक्ष, निरपेक्ष। तो यहाँ पर देखो सापेक्ष निरपेक्ष है वो विलोम शब्द बिल्कुल राइट है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, अग्नि किस शब्द का अर्थ होता है? अग्नि है ना, ये किस शब्द का अर्थ होता है? पावस का, पावक का, पावन का या पवन का दोस्तों? तो अग्नि है वो क्या होता है साथियों? फटाफट कमेंट करेंगे। अग्नि होता है दोस्तों वो आपको बताना है किस शब्द का अर्थ होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों है। तो अग्नि क्या है? पावक का अर्थ होता है। ठीक है, बी सही है। अगला पूछा है,
कौन सा शब्द फूल का समानार्थी नहीं है? फूल का समानार्थी कौन सा नहीं है? सुमन, पुष्प, मयंक, कुसुम। तो यहाँ पर मयंक दोस्तों है ना, ये अपने फूल का समानार्थी नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आ रही तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको जो आपका हाई कोर्ट की भर्ती आई है ना, उसकी संपूर्ण तैयारी है वो निःशुल्क करवाई जाएगी, ठीक है। बाकी हमारे ऐप में थ्योरी है, नोट्स है, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर लो और बाकी यूट्यूब की क्लास आती है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब देखिए, चांदनी का समानार्थी नहीं है। देखिए, कलत्र, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका। चांदनी का समानार्थी कौन सा दोस्तों नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा? बिल्कुल कलत्र ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पवित्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। अग, पूत, पावन, शुद्धि। पवित्र शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं होता है? तो पवित्र का अनेकार्थी अग नहीं होता है। ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला पूछा, सीकर शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? शिखर का अनेकार्थी कौन सा होता है? चोटी, सिर, ऊंचाई या पर्वत दोस्तों। तो शिखर का अनेकार्थी होता है चोटी, ठीक है। चोटी शिखर का वो एक ही बात है। अगला प्रश्न पूछा है, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अक प्रत्यय, बालक, शिक्षक, पाठक, निंदक। तो इनमें से अक प्रत्यय किसमें नहीं है? फटाफट कमेंट करेंगे। अक प्रत्यय वो बालक में नहीं है दोस्तों। अगला पूछा, किस विकल्प में ल प्रत्यय युक्त शब्द है दोस्तों? ल प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? कमल, असल, नवल और सरल। तो इनमें से ल प्रत्यय युक्त है वो नवल है दोस्तों। जो भी नवल कमेंट कर रहा है, नवल सही है। अगला प्रश्न, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? मानवता, विवशता, सुंदरता, मित्रता दोस्तों। इनमें से दो प्रत्यय किसमें लगे हुए? तो दो प्रत्यय लगे हुए मानवता में। मानवता में कितने प्रत्यय हैं दोस्तों? दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। अगला पूछा है, ये प्रत्यय से रहित शब्द है दोस्तों। राष्ट्रीय, बहुधीय, माननीय, भारतीय। इनमें से बताना है ये प्रत्यय है वो किसमें नहीं लगा हुआ है। तो माननीय में क्या है दोस्तों आपका? यहाँ पर माननीय में ये प्रत्यय लगा हुआ नहीं है। अगला पूछा है, किस शब्द में दान शब्द प्रयोग नहीं हुआ है? मतलब यहाँ पर बताना है कि दान प्रत्यय है ना, ये किसमें नहीं लगा हुआ है? इत्र दान, रक्तदान, खानदान और बिल्कुल कलम दान। फटाफट कमेंट करेंगे, दान प्रत्यय किसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो दान प्रत्यय वो रक्तदान में नहीं है। रक्तदान में दोस्तों आपका दान प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य दोस्तों है ना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस से क्या तात्पर्य दोस्तों? 9 दिन में अढ़ाई कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम और थोड़ा फल मिलना दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? परिश्रम अधिक हो रहा है और फल थोड़ा मिल रहा है, तो उसे अपन कहते हैं 9 दिन चले अढ़ाई कोस। अगला पूछा दोस्तों, ढोल के अंदर पोल का वाद का अर्थ क्या होता है? कहीं ठोर कहीं ठिकाना, मूर्ख व्यक्ति सेकी घबराता है, औकात से बढ़कर सपना देखना, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। तो फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, ढोल के अंदर पोल, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? दिखावा कुछ और गुण कुछ और ही। तो ऑप्शन जो भी डी कमेंट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंदर ही रात, लबोक्ति का अर्थ क्या है? थोड़े दिनों का सुख, चांद दिखाई नहीं देना, 4 दिन की चांद दिखाई देना या सुख ही सुख दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है? 4 दिन की चांदनी मतलब थोड़े दिन, 4 दिन तो सुख मिल रहा है, उसके बाद क्या हो जाएगा? दुख आ जाएगा, अंदर ही रात आ जाएगी। तो यहाँ पर आएगा थोड़े दिन का सुख ही, बिल्कुल थोड़े दिन का सुख क्या कहलाता है? 4 दिन की चांदनी कहलाता है। अगला पूछा है, कोई कमाए कोई खाए, अर्थ को दर्शाने वाली विभक्ति कौन सी है? मतलब कमा कोई और रहा है, खा कोई और रहा है। तो देखिए, खरी मजूरी चौका काम, अंधी पीसे कुत्ता खाए, बिल्कुल ये सही है दोस्तों ना। अंधी पीस रही कुत्ता खा रहा है, मतलब कोई कमाए और कोई खाए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने देखते हैं क्या पूछा है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, विभक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, मतलब क्या है दोस्तों? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है कि भाई कहाँ तो राजा भोज है और कहाँ दोस्तों गंगू तेली, विशिष्ट और सामान्य की तुलना। राजस्थान में सामेड़ा शब्द का उपयोग होता है। यह प्रश्न आपका संस्कृति से पूछा है दोस्तों। सामेड़ा शब्द है ना, सामेड़ा कब करते हैं? विवाह के समय करते हैं। कब करते हैं? विवाह के समय करते हैं।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आने से पहले जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किया है साथियों, फिर से आपको कहना चाहता हूँ, कोर्स लेकर शानदार तैयारी करो। 5000 प्लस पद है, नंबर आपका आराम से आ जाएगा। इस वैकेंसी के बारे में ज़्यादा बच्चों को पता भी नहीं है, तो आप अगर चुपके से तैयारी करते हो तो भी आपका नंबर चांस बनता कि आ जाए इस बार, ठीक है। बाकी जो आप 4th ग्रेड वाली 53,000 पदों वाली भर्ती है ना, उससे तो कई गुना शानदार भर्ती है ये वाली भर्ती, क्योंकि इसमें फाइलों का काम करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाई कोर्ट की भर्ती है, बढ़िया शानदार भर्ती है, तो इसकी आप जरूर तैयारी करें। सिलेबस भी बहुत सिंपल सिलेबस है, हिंदी, व्याकरण, इंग्लिश और संस्कृत और साहित्य, ठीक है। तो ज़रा देखो, इंग्लिश से घबराना है नहीं, हिंदी इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। बाकी हिंदी अगर आपकी अच्छी है और संस्कृति और बोलियाँ अगर आपने पढ़ रखी है ना, तो समझो आपका नंबर आ गया। इसलिए कह रहा हूँ शानदार तैयारी करो, हमारे कोर्स में आपको इसका संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बड़ार भोज कब रखते हैं? मृत्यु के समय, उत्सव के समय, विवाह के समय, जन्म के समय दोस्तों। तो बड़ार भोज रखते हैं विवाह के समय दोस्तों। सी ऑप्शन आप सबका सही है। ये विवाह का क्या है? विवाह का एक सामूहिक भोज होता है दोस्तों। अगला पूछा है, दीपदान परंपरा का संबंध किससे है? पुष्कर से, सालासर से, खाटू श्याम से या गोगामेडी से दोस्तों। तो दीपदान की परंपरा है, इसका संबंध रहेगा पुष्कर से दोस्तों, ठीक है ना। दीपदान परंपरा कहाँ की है? पुष्कर के दोस्तों। अगला पूछा है, निम्न में से किस संस्कार को यजुर्वेद संस्कार भी कहा जाता है? वेदारंभ, विद्यारंभ, उपनयन या दोस्तों समावर्तन। तो आपको पता है साथियों, जो आपका यजुर्वेद संस्कार होता है ना, इसे और क्या कहते हैं दोस्तों? इसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी सही है। अगला पूछा है दोस्तों, राजा, राजस्थान में एक राजा दूसरे राजा के साथ होने वाला पत्र व्यवहार को कहते हैं। अब देखो, कोई राजा क्या करता है, दूसरे राजा को पत्र भेजता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं खरीता पत्र। क्या कहा जाता है? उसे खरीता पत्र कहा जाता है। अगला पूछा है, राज दरबार में पंक्ति से बैठने का रीति रिवाज कहलाता है। अब राज दरबार में क्या करते हैं दोस्तों? पंक्ति से बैठा जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? मिसल, पासीब, नाजर या कुरब। तो राज दरबार में साथियों पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की परंपरा को मिसल कहा जाता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए सही है। अगला पूछा है दोस्तों, तंग, मोर का गोरबंद व पिलान क्या है? छकड़े के संबंधित वस्तुएं हैं, घोड़े के श्रृंगार की सामग्री, खेजड़ी व बड़ पूजन का सामान, ऊंट के सजावट की वस्तुएं दोस्तों। तो ये सब क्या है आपका यहाँ पर? ऊंट के सजावट का सामान होता है। तंग, मोर का, पिलान और गोरबंद। गोरबंद क्या है? ऊंट के गले का हार है। अगला पूछा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली, है ना, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी दोस्तों? बूंदी, जयपुर, कोटा या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो बूंदी ने सबसे पहले क्या किया था? बूंदी ने दोस्तों सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? तलवार बंदी शुल्क था, सैनिक शुल्क, धार्मिक शुल्क, युवराज के विवाह के समय सामंतों से ले जाने वाला शुल्क या उत्तराधिकारी शुल्क दोस्तों। तो बिल्कुल तलवार बंदी क्या था? एक आपका उत्तराधिकारी शुल्क था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा साथियों, ठीक है। तो ये अपना मॉडल पेपर था। अब ओनली फॉर आपके 10 इंग्लिश के क्वेश्चन बाकी रह गए, तो उसकी भी क्लास आ जाएगी। बाकी जिसने भी कोर्स ज्वाइन किया है, कोर्स ज्वाइन कर लो। ऐप का नाम है RP स्टडी दोस्तों, ठीक है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और कमेंट कर सकते हैं यह क्लास आपको कैसी लगी साथियों। मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।